नमस्कार, इंडियाज न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। बात करते हैं केशवाही की, जहां केशवाही क्षेत्र में बाघ शिकार पर निकला। अब केशवाही क्षेत्र के जंगलों के जंगली जानवर क्षेत्र के बाहर घूमने निकले। क्षेत्र में दहशत का माहौल। दक्षिण वन परिक्षेत्र केशवाही के कोपरा बीट क्षेत्र अंतर्गत के पास दिखा बाघ। कार में बैठे ग्रामीणों ने ये दृश्य देखकर बाघ का बड़ी सुंदरता के साथ एक वीडियो बनाया और रोमांचक तरीके से बाघ का वीडियो बनाते दिखे। और क्षेत्र में किस प्रकार खुलेआम बाघ घूम रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में बाइक सवार और साइकिल से लोग इस जगह से निकलते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वन विभाग सोता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार भाइयों, मैं घनश्याम शर्मा, इंडिया न्यूज़ दर्पण शैडोल से। आज हम केशवाही क्षेत्र के केशवाही वन परिक्षेत्र के कोपरा जंगल स्थित कल बाघ का मूवमेंट हुआ था रात्रिकालीन। आज वो कल जो वीडियोग्राफी वगैरह मूवमेंट वायरल हुआ था, जो वीडियो, आज उनसे जानते हैं मौके की स्थिति कि रात में किस प्रकार की समस्या आपको जूझनी पड़ती है क्षेत्रवासियों के लिए और वन विभाग क्या कर रहा है। आइए हम जानते हैं। तीर्थ प्रसाद शुक्ला जी हैं, यह कुलमी निवासी, उनसे जनचर्चा करते हुए जानते हैं कि बाघ का मूवमेंट रहा कल और लगातार क्षेत्र में विचरण होते रहता है, तो वन विभाग क्या कार्रवाई इन पर करती है और किस प्रकार इंसान और जानवरों के लिए क्या प्रयत्न करती है वन विभाग। आइए हम जानते हैं। शुक्ला जी, बताइए इस संबंध में वन विभाग क्या करती है इस संबंध में। शर्मा जी, धन्यवाद आपको। कम से कम यह खबर सुन के आप मेरे पास तक पहुँचे और यह मेरी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। 2016 में मैं केशवाही से अपने घर की ओर आ रहा था, तब मुझे चीता ने झपटा था। जी। इसके बाद मैं लोगों को बताया तो लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, फॉरेस्ट वाले भी ध्यान नहीं दिए। 2018 में भूमकार गांव में एक लड़की को उसके घर से चीता उठा ले गया। इसके बाद उसको किसी तरीके बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया, उसका लाक टूट गया। उस लाक को बांधने के लिए किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसके लाक को तार से बांध दे। डीएफओ साहब थे, एसडीओ साहब, रेंजर साहब थे। फिर मैंने उनसे कहा कि सर अगर आज्ञा हो आपका तो मैं ये काम कर सकूं। डीएफओ साहब ने इजाज़त दी, तब जाके उस लाक को मैंने तार से बांधा। कल मैं अपने गृह ग्राम देवगुमा से जरहा टोला आ रहा था। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ में था, पीछे बैठा हुआ था। मैं बाघ के एकदम करीब आ गया। कैसा दृश्य रहा होगा उस टाइम? उस समय का भयावह दृश्य देख के मुझे आज भी कल जब तक नहीं सो गया तब तक मेरे शरीर से थरथराहट नहीं खत्म हो रही थी। मतलब आपने डायरेक्ट बाघ का मूवमेंट आमने सामने वो एक कहावत है ना कि बाघ के मुंह में जाना, समझ रहे हैं? तो कल मेरा वही दृश्य था उस समय का। मैं एकदम बाघ के मुंह में ही जाके वापस आया। इसके बाद मैंने अपने बड़े बेटे को फोन किया, वो गाड़ी लेके आया, बोलेरो लेके। फिर हम लोग बोलेरो से सवार होके उस बाघ को देखते हुए उसको थोड़ा सा दहशत में डाले कि ये रोड से किनारे हो जाए। 2-4 मोटरसाइकिल वाले भी उधर से आए। फिर हम बिल्कुल, आपने बताया कि क्षेत्र में दहशत माहौल लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। पूर्व में भी तेंदुआ वगैरह का हमला हो चुका है और आपने जन जागरूक करने के लिए रात में रुक कर भी आने जाने वाले ग्रामीणों को रोका वहाँ रास्ते पर। और इस संबंध में बताइए फॉरेस्ट विभाग क्या कर रही है इस संबंध में, बताइए। अगर फॉरेस्ट विभाग ध्यान देती तो ये जो बाघ रोड के किनारे विचरण कर रहा है ये ऐसा ना होता। अभी आपको हम बताएं, इसी भूमकार सर्किल में कोपरा बीट में लेंटाना खुदाई के नाम से लाखों का बिल बना हुआ है, जबकि रोड के दोनों तरफ लेंटाना जस का तस छाया हुआ है। शर्मा जी, इस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान दें और ये जांच का विषय है। अगर ये लेंटाना नहीं होता तो ये जो बाघ आज रोड के किनारे देखने को मिल रहे हैं शायद ना होते। बिल्कुल, मानव जीवन के लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से ये जो बता रहे हैं तीर्थ शुक्ला जी, उन सब वन विभाग के जो अनुरूप होने चाहिए गाइडलाइन, उनका अनुरूप रूप से पालन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आज जानवर वन परिक्षेत्र को किस प्रकार भली भांति वह भी घूमने और देखने आते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि रात का किस प्रकार का दृश्य रहा होगा तीर्थ शुक्ला जी के लिए कि एक तरफ जान और एक तरफ परिवार को सुरक्षित रहकर उस जगह से निकल के आना। आपने बताया कि किस तरह बाघ के मुंह से आपने कहावत बताया और वाकई आपने यह सब चीज़ किस प्रकार माहौल झेला होगा यह व्यक्त कर ही सकते हैं। अब ये शर्मा जी उस समय का दृश्य है, क्या बताऊं। क्योंकि उस समय मैं बाइक में था
और इतनी भयावह स्थिति थी कि मुझको ये लग रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। अब मुझको मेरे बेटे की ज़्यादा चिंता खाए जा रही थी। और ये कोटा से जरहा टोला का 8 किलोमीटर का जंगल है। यहाँ एक कोई घर नहीं है, यहाँ कोई फॉरेस्ट वाले गश्ती नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा, आपसे भी अपेक्षा करूँगा कि ये मेरी आवाज़ आप बड़े अधिकारियों तक पहुँचाएँ और हो रहे इस तरीके से बाघों का देखे जा रहे मूवमेंट और हो रहे इस तरीके से काम का थोड़ा सा मूल्यांकन कर और फॉरेस्ट वाले बड़े अधिकारी इस पर ध्यान दें और जिससे ये बाघ होगा और रोड में ना आए। बिल्कुल शुक्ला जी, हम आपकी बात हम प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और लगातार यह भी प्रयास करेंगे कि मानव जीवन को सुरक्षित रखें और मवेशी और जानवरों को भी किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। मैं घनश्याम शर्मा, इंडियन न्यूज़ दर्पण, शेड्यूल।